Welcome to Spreading Skills. I am Shweta Singh here with another video. इस वीडियो में आज आप सीखोगे कि आप किसी दूसरे पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में कैसे बात कर सकते हो। In my previous video we learned how can we tell about our routine. ओके इससे पहले जो हमारी डेली रूटीन की वीडियो है उसमें हमने सीखा था कि हम अपना रूटीन कैसे बता सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में केवल अपने बारे में बात नहीं करते हैं, हम दूसरे लोगों के बारे में भी बात करते हैं। तो जब कभी किसी दूसरे बंदे के बारे में हमें बात करनी होगी तो उसके लिए हम प्रेजेंट में कैसे बात करेंगे। तो आज हम डेली रूटीन की मदद से ये सीखेंगे कि हम किसी थर्ड पर्सन का रूटीन कैसे बताएं। ओके सो किसी थर्ड पर्सन का रूटीन, हैबिट्स या डेली एक्टिविटी बताने का बस यही मकसद है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ और उसको यूज़ कर पाओ effectively. Okay, so let's start from understanding the concept about first person and second person and third person. As I have done this here, see, can you see that? There is a first person and second person and third person. अब ये है क्या first person and second third person? देखिए ये कुछ भी नहीं है। हम जब अपने बारे में यानी कि सेल्फ के बारे में बात करते हैं वही हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरे सामने अगर कोई इंसान हो इस वक्त और मैं उससे बात करूं तो वो मेरे लिए सेकंड पर्सन होगा, आई एंड यू। बट व्हेन इट कम्स टू थर्ड पर्सन, जब ये दोनों मिलके किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। ओके, तीसरा बंदा कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। जैसे कि ये बता रहे हो अपने भाई के बारे में, अपने किसी फ्रेंड के बारे में, मॉम के बारे में, डैड के बारे में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, ठीक है ना। किसी तीसरे बंदे के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? ही हो सकता है, शी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है और इट हो सकता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो निर्जीव हो, जिसमें जान ना हो, लाइक कार, बाइक एंड ऑल, टाइम एंड ऑल। ओके, सो ये होता है थर्ड पर्सन। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो लेट्स स्टार्ट टेलिंग द डेली रूटीन। सो लेट्स स्टार्ट माई फादर्स मॉर्निंग रूटीन। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगी अपने फादर के मॉर्निंग रूटीन के बारे में। ओके सो जब भी हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी होती है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस और ई एस को ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर टेक होता है तो वो टेक्स हो जाएगा, वेक होता है तो वो वेक्स अप हो जाएगा, वर्क आउट होता है तो वर्क्स आउट हो जाएगा, ब्रश टीथ होता है तो वो ब्रशेस टीथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्ब की फॉर्म के एंड में एस और एस जोड़ के किसी भी थर्ड पर्सन के डेली एक्टिविटी, हैबिट या उसके डेली रूटीन के बारे में बात कर सकते हैं। तो जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो जो बिगिनिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है डेली रूटीन से। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको खुद का डेली रूटीन लिखना बताया था। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किसी अदर पर्सन का रूटीन किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, या किसी अदर पर्सन के डेली एक्टिविटी या हैबिट या ऐसी किसी चीज़ को जो वो एवरीडे बेसिस पे करता है उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, so as I told you that we have to add s और es. so अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम s कहाँ लगाऊं और es कहाँ लगाऊं. so don't even think about it, because when we speak English it sounds just as same as s or es. They sound similar. Whenever we speak English, whenever we use s or es at the end of the verb, they sound similar. so speaking में तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, but just for your knowledge I'm going to tell you that if कोई भी वर्ब की एंडिंग का वर्ड अगर ओ एच एक्स एस डबल एस जेड और डबल जेड होता है तो हम उसमें एंड में एस और ई एस में से ई एस का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी वर्ड एच से एंड हो रहा है तो हम उसमें यूज़ करेंगे ई एस का।
एस से एंड हो रहा है तो यूज़ करेंगे ES का, बाकी में हम S का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जब भी हम कोई पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लाते हैं। तो सब्जेक्ट है मेरे फादर, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो माई फादर, ये क्या हो गया, माई फादर यूजुअली गेट अप अराउंड 4 in the morning। सो माई फादर, उसके बाद गेट, यूजुअली मतलब जनरली, जो इंसान एवरीडे बेसिस पे जनरली करता होता है तो उसमें हम यूज़ कर देते हैं यूजुअली का। देन द वर्ब इज़ गेट। हाँ, सो अगर वर्ब गेट है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, क्योंकि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हम एस जोड़ेंगे, क्योंकि एंडिंग तो टी से ही हो रही है। इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि एस कहाँ लगाऊँ या ES कहाँ लगाऊँ, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, गेट्स। माई फादर गेट्स अप अराउंड 4 in the morning। हाँ, सो ये देखिए, आपने किसी अदर पर्सन की लाइफ के बारे में, उसके रूटीन के बारे में पहली लाइन बना ली। कैसे बनाई, बाय जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड कीप दैट इन योर माइंड व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट एनी अदर पर्सन और थर्ड पर्सन, हम वर्ब में S और ES का यूज़ करेंगे। जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो हमारा जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है वो होता है कि मैम मैं सेंटेंस जोड़ नहीं पाता हूँ। सेंटेंस जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर्स की नीड होती है। तो बिकॉज हम बहुत बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ सिंपल कनेक्टर्स दे रही हूँ जिससे कि आप अपने सेंटेंसेस को जोड़ करके बोल पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कनेक्टर्स हैं वो क्या है, आफ्टर दैट, एंड देन, आफ्टर डूइंग समथिंग और वाइल डूइंग समथिंग। किसी काम को करने के बाद और किसी काम को करते वक्त कोई दूसरा काम करने में हम वाइल डूइंग समथिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन इज आफ्टर दैट। देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्टर यूज़ किया है, इसका मतलब है कि मेरे पापा उठने के बाद, यानी कि 4 बजे उठने के बाद वो क्या करते हैं, तो ये बाद के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आफ्टर दैट ही वर्क्स आउट फॉर हाफ एन आवर। ही वर्क्स आउट फॉर हाफ एन आवर। वर्कआउट होता है ना, जनरली हम वर्कआउट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क्स आउट लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने ही यानी कि थर्ड पर्सन यानी कि अपने पापा के बारे में बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने पापा के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे वर्कआउट ना लिख करके लिखेंगे वर्क्स आउट। सो ही वर्क्स आउट फॉर हाफ एन आवर। ही वर्क्स आउट फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब होता है, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा। आधे घंटे के लिए वो वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर वर्किंग आउट। ये कनेक्टर बहुत सही रहता है फॉर द बिगिनर्स टू साउंड मोर नेचुरल। ओके, आफ्टर वर्किंग आउट, किसी काम को करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, सो आफ्टर वर्किंग आउट। डिनर करने के बाद, सो आफ्टर टेकिंग डिनर। इस तरीके से जो भी वर्ब होगा उसमें हम ING लगा देंगे आफ्टर के बाद में, ठीक है ना। सो आफ्टर वर्किंग आउट ही टेक्स शावर। टेक शावर जनरली बोलते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट ही टेक्स शावर। ही टेक्स शावर, ओके। एंड देन ही प्रेज टू गॉड। उसके बाद वो ऊपर वाले से यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो जो एक्शन है वो प्रे है, हमने उसमें ऐड किया है एस, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट माई फादर, तो वो थर्ड पर्सन है यानी कि अदर पर्सन है, तो वो प्रे ना हो करके प्रेज हो जाएगा। सो ही प्रेज टू गॉड। आफ्टर दैट, पूजा करने के बाद या प्रेयर करने के बाद, आफ्टर दैट ही रीड्स न्यूज़पेपर। सो ही रीड्स न्यूज़पेपर। रीड्स, ही रीड्स न्यूज़पेपर, फिर वो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर ही टेक्स टी। वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर ही टेक्स टी। सो इसको देख करके कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आप कुछ नया देखा करें तो उसको अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश किया करें। यहाँ लिखा है वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। वाइल का मतलब ये होता है कि किसी काम को करते करते आप कोई दूसरा काम भी साथ में कर लो, तो उस कंडीशन में हम वाइल का यूज़ करते हैं। सो उस कंडीशन में हम वाइल का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे सेंटेंस क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले। सेंटेंस है वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर ही टेक्स टी, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मेरे पापा चाय भी पी लेते हैं। ओके, सो यानी कि एक काम को करते करते किसी दूसरे काम को करने लगे तो हम यूज़ करते हैं वाइल। वाइल, ओके ना।
सो वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर ही टेक्स टी एंड देन उसके बाद ही गेट्स रेडी फॉर ऑफिस। गेट रेडी होता है तैयार होना, लगा है यहाँ पे एस, सो क्या हो गया है गेट्स रेडी। सो ही गेट्स रेडी फॉर ऑफिस। आफ्टर गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस यानी कि ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद ही लीव्स होम, अपना घर वो छोड़ देते हैं, लाइक वो घर से निकल जाते हैं। तैयार होने के बाद वो घर से निकल जाते हैं। आफ्टर गेटिंग रेडी ही लीव्स हाउस और ही लीव्स होम। So in this video I have explained about my father's daily routine। जब भी आपको किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में या उसके रूटीन, सो ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इसको लिख के। जो पहला स्टेप रहेगा आप इसको अपने नोटबुक में लिखोगे। आप किसी का भी आप जो फर्स्ट स्टेप होगा आप इसको अपने नोटबुक में लिखोगे। इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा ये होगा कि आप अपनी फैमिली में किसी का भी डेली रूटीन लिख लीजिए। अपने फादर का, अपनी मदर का, ब्रदर का, सिस्टर, अपने बेटे का, किसी का भी डेली रूटीन आप लिख सकते हो। पहले उस डेली रूटीन को लिखिए एस और ES का यूज़ करके वर्ब के एंड में, और फिर उसको रीड करिए। रीड करने के बाद नोटबुक क्लोज करके उसको बोलने की कोशिश करिए। कैसे? प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। सपोज आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट माई मदर, सो सब्जेक्ट है मेरी मॉम, सो मेरी मॉम। माई मदर यूजुअली गेट अप, गेट्स अप। सो माई मदर यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी मॉम सुबह जल्दी उठती है। उसके बाद वो योगा करती हैं। उसके बाद वो टीथ ब्रश करती हैं, नहाती हैं, एंड देन शी ब्रश हर टीथ। No, because we are talking about the other person, we will say she brushes her teeth. She brushes her teeth. क्या होगा? She brushes her teeth. And then she takes shower. After taking shower, she prays to God, or she worships, or she offers namaz. And after taking shower, she offers namaz. उसके बाद वो नमाज पढ़ते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हो अपने किसी भी थर्ड पर्सन के डेली रूटीन के बारे में। एक बार में नहीं होता है, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आई हैव अ ड्रीम कि लाइफ में कभी भी किसी को अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में किसी को भी इंग्लिश का हर्डल ना आए। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।